नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल जीरो कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में जाने की संभावना है, जहाँ पर लंबे समय तक पाकिस्तान एक मेंबर रह चुका है, जिसके कारण पाकिस्तान को लगभग $30 बिलियन का नुकसान हो चुका है। वैसे अगर हम देखें तो नेपाल रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। नेपाल जो कि यूपी और बिहार के उत्तर दिशा में स्थित है। नेपाल में रिसेंटली चुनाव हुए। चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके बाद नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टियां गठबंधन करके सरकार बनाई, जो कि प्रो चाइना सरकार बनी। प्रधानमंत्री प्रचंड को बनाया गया। इससे नेपाल और चाइना के रिलेशनशिप को एक नई दिशा मिली, परंतु भारत और USA बहुत ही चिंतित हैं कि अब नेपाल में किस तरह की सरकार बन रही है। और जैसे कि नेपाल में चुनाव होती है और वहाँ प्रो चाइना रेजिम की सरकार आ जाती है, FATF का इशू अब नेपाल के सामने खड़ा हो चुका है, जिसका मुख्य कारण है नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग का अच्छे से विकास करना। इससे नेपाल की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। हो सकता है नेपाल इस झटके से लंबे समय तक प्रभावित रहे। अब सवाल ये है कि क्या नेपाल को सचमुच FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। इससे पहले मैं आपको FATF के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दूँ। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना G7 देशों के प्रयास से 1989 में हुआ था, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। 2001 से यह संस्था आतंकवाद पर भी नज़र रखने लगा। तब से यहाँ पर दो लिस्ट तैयार की जाती है, एक ग्रे लिस्ट और दूसरा ब्लैक लिस्ट है। जो भी देश काले धन को गलत तरीके से सफ़ेद धन में बदलकर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन देशों को FATF दंडित करने का काम करती है। FATF दोनों लिस्ट के देशों को अलग अलग प्रकार से दंडित करती है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर छोटे मोटे सैंक्शन लगाए जाते हैं, वहीं ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को बड़े बड़े सैंक्शन थोप दिए जाते हैं। वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड दो कंट्री हैं, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा ईरान। अभी हाल ही में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग दोनों का आरोप है। यह पहली बार नहीं है कि नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में जा रहा है। इससे पहले भी नेपाल 2008 से 2014 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। तो उस दौरान भारत ने नेपाल को FATF से के ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में मदद की थी, मगर पिछले कुछ समय से नेपाल में जो सरकार बन रही है वो एंटी इंडिया सरकार बन रही है। आपने देखा होगा कि नेपाल के पूर्व PM KP शर्मा ओली बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया PM थे। इसके अलावा अमेरिका ने भी कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन नाम का आतंकी संगठन, जो कि भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहता है, उसे नेपाल में ही ऑपरेट किया जा रहा है। इस तरह बहुत ज़्यादा चांस है कि FATF की ग्रे लिस्ट में नेपाल की एंट्री तय है, और इसका निगेटिव प्रभाव यह होगा कि नेपाल में इन्वेस्टमेंट कम आएंगी, व्यापार प्रभावित होगा तथा नेपाल को लोन लेने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। हमें तो नहीं लगता है कि जिस तरह से नेपाल एंटी इंडिया होते जा रहा है, भारत नेपाल को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर जाने में मदद करेगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।